अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने का फ़ैसला, निगरान वफाकी हुकूमत का बड़ा ऐलान। ये आज की सबसे बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। 24 न्यूज़ की ये आज की खबर है 30 अगस्त 2023 कि जी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका ये डोमेन ही नहीं है, ये नहीं ख़त्म कर सकती। हम आपको पूरी तफसील बताते हैं कि ये पेंशन ख़त्म हो रही है या नहीं, और क्या ये गवर्नमेंट ख़त्म कर भी सकती है कि नहीं। इस खबर की पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखें, ये जो चैनल की खबर है ये यही कह रहे हैं कि पेंशन ख़त्म करने का मंसूबा साबका हुकूमत का भी था। बिल्कुल था जी। इस खबर की डिटेल ये है कि ये स्पीकर, ये जो पिछले हमारे वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बजट स्पीच के अंदर ये जिक्र किया था पेंशन रिफॉर्म्स का, और उन्होंने कहा था कि एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लेके आ रहे हैं हम पेंशन। अब पेंशन रिफॉर्म्स की ये एक समरी आ गई है जिस पे मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि इसके अंदर क्या क्या पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। कैलकुलेशन का जो फैमिली ग्रास पेंशन का फार्मूला तब्दील हो रहा है, और रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट पे पेनल्टीज़ हैं, और जो नेक्स्ट एनुअल पेंशन बढ़ेगी वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। फैमिली पेंशन 10 साल होगी। कम्यूट जो है वो 25%, 35 से 25 पे लाया जा रहा है। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ कि मल्टीपल पेंशन ख़त्म की जा रही है। एनुअल इंक्रीज़ 10 साल जो वो महंगाई के तनासुब से होगा, और वो भी 10% से ज़्यादा नहीं होगा। इस पे हर एक पे मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। अच्छा, ये जो पेंशन ख़त्म करने की बात हो रही है कि जी पेंशन ख़त्म हो रही है, ये बेसिकली एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाया जा रहा है। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, और ये जो इनकी वीडियो है इसका लिंक भी दे दूंगा। आपने इनकी भी ये पूरी 24 न्यूज़ की खबर सुन लेनी है। ये झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल सच्ची खबर है कि पेंशन ख़त्म नहीं हो रही। बेसिकली इसकी डिटेल ये है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आ रहा है। अब वो क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ कि एक कुछ फंड होता है वो जो इंडिविजुअल ने देना है, कुछ गवर्नमेंट ने उसमें देना है, और उसी में से आपकी पेंशन भी बनेगी, कम्यूट भी बनेगा। लेकिन ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इसका जिक्र इसहाक़ डार साहब ने भी किया था, और उन्होंने कहा था कि ख़जाना पर बोझ है ये, और इसको कम करने के लिए हम पेंशन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। बेसिकली ये IMF का प्रेशर है, और उसी पे ये अब काम हो रहा है। एक तो पेंशन रिफॉर्म्स, अब ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये तो जो नए रिटायर होने वाले हैं उन पे भी इसका इतलाक़ होगा। कुछ ऐसी शख्स हैं जिनका साबका जो पेंशनर्स हैं उन पे भी हो सकता है। जिस तरह एनुअल इंक्रीज़ है, ये जो फार्मूला तब्दील होगा, नया फार्मूला, इसका तो इतलाक़ उन पे होगा जो अभी नए पेंशन लेने जा रहे हैं, जो यानी कि जो रिटायरमेंट होने वाले हैं। और ये जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है जिसके बारे में यह है कि ये पेंशन ख़त्म हो रही है, इसका इतलाक़ उन पे होगा जो नए भर्ती होंगे। देखें, 3 हैं। एक हैं जो पहले से पेंशन ले रहे हैं, जो इस वक्त पेंशनर्स हैं। एक हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं। और एक वो लोग हैं जो अभी भर्ती होंगे। ये तीनों जो पेंशन्स की रिफॉर्म्स हैं अलहदा इसका जो है इतलाक़ होगा। कुछ ऐसी शिक्के हैं जिनका इतलाक़ साबका पेंशनर्स पर भी हो सकता है जो इस वक्त पेंशन ले रहे हैं। उनमें ये जो हमारी इस वक्त ये समरी है, इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, एक तो फैमिली पेंशन 10 साल, ये ख़तरा है बिल्कुल। अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ये समरी अप्रूव हुई है, इसकी अभी नोटिफिकेशन आना है। फैमिली पेंशन 10 साल ख़त्म हो जाएगी, ये नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म होगा, लेकिन ख़तरा मौजूद है। दूसरा, ये जो नए अभी इस वक्त पुराने पेंशनर हैं उसके ऊपर ये जी इसकी मल्टीपल पेंशन वाला जो शिक है इसका इतलाक़ हो सकता है, और एनुअल इंक्रीज़ वाला हो सकता है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसका जो है इतलाक़ पुराने पेंशनर्स पर भी हो सकता है। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास पेंशन, ये उन पे इसका इतलाक़ होगा जो अभी इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी है। यानी कि अभी अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये फार्मूला, जो पुराना फार्मूला था, वो तब्दील हो जाएगा और नया फार्मूला आ गया। और इस पे मैंने अलहदा से एक वीडियो ये बनाई है कि पुराना फार्मूले में आपको कितना फ़ायदा था और नया ये फार्मूला आना है। ये पेंशन कैलकुलेशन का पुराना फार्मूला है जो अभी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। अब अभी नया जो सजेस्टेड फार्मूला है वो ये वाला है, इसमें ग्रास पेंशन निकालने का। इसकी वीडियो अलहदा से मौजूद है, आपने पूरी देख लेनी है। कल मैंने जो है वो गैलेक्सी वार्ड ने एक कैलकुलेटर दिया था, वो नई पेंशन से मुतल्लिक था, जो अभी इस वक्त 1 जुलाई के बाद लोगों की पेंशन बनेगी, बढ़ी हुई पेंशन।
लेकिन वो भी अभी जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है उसके मुताबिक है। अगर नया नोटिफिकेशन आ गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आएगा नई, जो जिसका ये कह रहे हैं कि पेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये किन की ख़त्म होगी? जो अभी नए भर्ती होंगे, चूँकि जो पहले इस वक्त पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन ख़त्म नहीं हो सकती, उसके ऊपर कुछ जो है अमेंडमेंट हो सकती है रूल्स में। जो इस वक्त सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, याद रखें आपको पेंशन मिलेगी, आपकी पेंशन ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप खुद विड्रा करते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे आपसे, जिस तरह गोल्डन शेक एंड होता है। तो आपसे अगर ऑप्शन आपसे पूछे कि आपने नए निज़ाम के तहत, जो नया निज़ाम आ रहा है जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम वाला, उसके मुताबिक पेंशन लेनी है या पुरानी के मुताबिक लेनी है, तो जो रिटायर होने वाले हैं वो तो ज़ाहिर बात है पुरानी पे लेंगे, क्योंकि वो नए पे ले नहीं सकते। नए पे लेने के लिए आपको पूरी सर्विस में कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, कुछ अपनी तनख्वाह में से कंट्रीब्यूशन करनी होगी। तो जो अभी रिटायर होने वाले हैं उन्होंने तो कोई कंट्रीब्यूशन की नहीं है, तो उन पे इसका इतलाक़ नहीं होगा। हाँ, ये जो नए लोग भर्ती होंगे उनके ऊपर इसका इतलाक़ होगा, और उनको पहले से मुआहदा ही उनका यही किया जाएगा कि आपको पेंशन जो है वो इन टर्म्स के साथ मिलेगी। तो ये इस वक्त खबर है, इसकी बिल्कुल ये अफवाह नहीं है, सदाकत है, क्योंकि एक पेंशन रिफॉर्म की समरी तो आ चुकी है। ये इस अखबार ने भी पूरी डिटेल बताई है कि जो फैमिली पेंशन 10 साल जो है ख़त्म करने का फ़ैसला, और फैमिली पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, और सूबाई सतह पे भी इसका जो है सीपी फ़ंड कायम होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में सीपी फ़ंड ऑलरेडी कायम हो चुका है। बहुत सारे ममालिक में इस तरह का निज़ाम है। अगर नए भर्ती होने वालों को पहले से बता दिया जाए कि आपकी पेंशन की ये टर्म्स हैं, तो उनकी सवाबदीदी इख्तियार होगा कि वो मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं भाई, उनको ये पेंशन रिफॉर्म्स तो उनके ऊपर लाई जा सकती हैं, अमेंडमेंट कवानीन में आ सकती है, लेकिन पेंशन ख़त्म नहीं हो सकती, ये याद रखें। लेकिन ये जो इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं, ये जिस तरह पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट का मसला है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं ये झूठ है। भाई, लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन आने से पहले हमने वार्न किया था कि पंजाब के अंदर आ चुका है ना। अब झूठ है तो फिर क्यों लोग एहतजाज कर रहे हैं? तो ये तो उनको पता है जिनका ये नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान है। झूठ नहीं होता, ये कुछ सदाकत होती है, तभी ये अखबारात और ये चैनल्स जो हैं ये झूठी खबरें क्यों पहुंचाएंगे। बल्कि वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं आप सो जाओ चुप करके और कुछ नहीं होने वाला। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर उस वक्त होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। अभी 5 सितंबर से इन्हीं पेंशन रिफॉर्म्स के जो है वो जो इस्लाहात हो रही हैं, इसके अगेंस्ट यानी कि इसके मुखालफत में सरकारी मुलाजमीन बहुत बड़ा एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं मुल्क भर के अंदर। तो अगर ये झूठ है तो उनको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा एहतजाज करने की। तो इस वक्त ये ख़बर जो है, ये पेंशन ख़त्म किन की होगी? जो नए भर्ती होंगे, और वो ख़त्म नहीं होगी, ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आएगा। और जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इसका इतलाक़ किन पे होगा, इसमें मेरी ऑलरेडी अलहदा से मैंने वीडियो बनाई हुई है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक दे दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।